दिव्य शक्ति नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। हम अपने सभी दर्शकों को भगवती की तरफ से आशीर्वाद और सभी अपने आनंदित जीवन को जी इस आशीर्वाद के साथ हम अपने वर्तमान भाग्य को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे हमने अपने पिछले भाग में पिछले क्रम में ये दर्शाया कि जीवन को जीवंत बनाने की जो साधना है, जो स्व आत्मयोग की साधना है, जो स्व जागृति योग की साधना है, जो अपने तंत्र की तंत्रिकाओं को जागृत करने की साधना है, जो अदृश्य सत्ताओं को प्राप्त करने की साधना है, ये बड़ी दिव्य साधना है और इसमें परिश्रम तो लगता ही है, क्योंकि मैंने कहा है ये दिव्य साधना है वीरों की, कायर इसको क्या जाने। ये दिव्य साधना है वीरों की, कायर इसको क्या जाने। जो सत्य के पथ पे चला नहीं वह सत्य को कैसे पहचाने। ये साधना शक्तिशाली लोगों के लिए। लोग कहते हैं ना जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तब साधना करेंगे। साधना बुजुर्गी में किसी प्रकार की साधना नहीं होती है, क्योंकि उस समय आप शक्तिहीन हो जाते। और जब शक्ति ही आपके शरीर के अंदर नहीं रहेगी, ऊर्जा ही आपके शरीर के अंदर नहीं रहेगी, तो आप कैसे साधना में खाली माला चला करके कंठी फेर करके साधना करें। साधना में बहुत सारी क्रियाएं होती है जो आपको जब इस मार्ग में आप प्रवेश करेंगे तो वो गुरु ही आपको यह मार्ग देता है। कहते हैं महाराज जैसा गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है, कहाँ प्राप्त होता है। सत्य है, गुरुता मान गुरु, गुरु नाम अंधकार और नाम प्रकाश करने वाला, जो तुम्हारी जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदलते, जो तुम्हारे कर्मों के अंधकार को प्रकाश में बदलते, जो तुम्हारे अंतर्मणि के अंधकार को प्रकाश में बदलते, वो गुरु होता है। और जो आपको परमात्मा का साक्षात्कार करवा दे, आपको अपनी आत्मा का साक्षात्कार करवा दे, आपको सत्य का साक्षात्कार करवा दे, आपके अंतश्चेतना को जागृत कर दे, वो सब गुरु होता है। और गुरु ढूंढने से कभी प्राप्त नहीं होता है। गुरु हमेशा आप साधना में उतरिए, संसार में आइए, क्योंकि संसार में आपके आने का मित्र एक कारण ही यही है, ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वरीय सत्ता को प्राप्त करना। एक ईश्वर को प्राप्त करने के बाद ये संसार आपका बन जाएगा, लेकिन प्रथम संसार को प्राप्त करने के बाद ईश्वर को प्राप्त करने में बहुत सारे व्यवधान है, फिर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर पहले आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हो तो ये सब संसार ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर की देन है, तो ये संसार आपका है। आप जो चाहोगे आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। आप जो चाहोगे ऐसी शक्तियां आपको प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। आप संसार में जितना बड़ा बनना चाहोगे, जितना अमीर बनना चाहोगे, जितने धनी बनना चाहोगे, जितने ज्ञानी बनना चाहोगे, जितने ध्यानी बनना चाहोगे, सब प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्रथम एक ईश्वर को प्राप्त करना और वो गुरु के ही माध्यम से प्राप्त करना। जब ऐसा गुरु आपके जीवन में आ जाएगा, यदि आपको गुरु प्राप्त नहीं होता है, आप छटपटा रहे हैं कि मुझे साधना करनी है, तो आप भगवान शंकर को अपना गुरु बनाइए, हनुमान जी महाराज को अपना गुरु बनाइए, महाशक्ति को अपना गुरु बनाइए। और जब आप इनको अपना गुरु बनाएंगे, इनको गुरु बनाने की भी प्रक्रियाएं होती हैं हमारे साधना क्षेत्र में, जागृति के क्षेत्र में। ये भगवान शंकर को ही कहा गया है बंदे पशु नाम पति। भगवान शंकर ही संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु है। पशु नाम पति यानी जो अज्ञानी जीव है संसार का, उसको जो ज्ञान प्रदान करके मानव जीवन को शुद्ध और सत्य बनाने वाले हैं, वो भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ। मैं आपको भगवान भोलेनाथ को
आज एक प्रक्रिया बतला रहा हूं कि आपको गुरु कैसे बनाना है। यदि आपके जीवन में सत्य गुरु, सदगुरु, सच्चा गुरु, आपके मन का गुरु ना प्राप्त हुआ हो और आप ऐसा चाहते हो कि आपके जीवन में सत्य गुरु प्राप्त हो, तो आप जिस मंत्र में आपकी श्रद्धा हो, राम मंत्र हो, कृष्ण मंत्र हो, देवी मंत्र हो, शक्ति मंत्र हो, तंत्र मंत्र हो, वेदोक्त मंत्र हो, जो भी मंत्र हो, मंत्र को यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्र के माध्यम से आप अपनी एनर्जी को जागृत करना चाहते हैं, आप भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, पीपल का पत्ता, बाज पत्ता पीपल का लें और जिस मंत्र का आप जप करना चाहते हो, जिस मंत्र में आपकी श्रद्धा हो या जिस मंत्र से आप अपने आप को लाभान्वित करना चाहते हो, अष्टगंध की स्याही से और या तो घी से, गंगा जल से सबसे पहले पीपल के पत्ते को धुल लीजिए और घी से या अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से उस मंत्र को पांचों पीपल के पत्तों पर लिख लीजिए और 5 बार उसी मंत्र को पढ़ करके भगवान शंकर को अर्पित कर दीजिए और भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर बोलिए, हे भोलेनाथ, हमको भी संसार में कोई सांसारिक गुरु प्राप्त नहीं हुआ है, मैं आपको अपना गुरु बनाता हूं और इस मंत्र का जप करता हूं, इस क्रिया का प्रयोग करता हूं, इस क्रिया को क्रिया योग में लाता हूं। आप गुरुता के रूप में, गुरु के रूप में हमारे ऊपर कृपा करें और इस संसार में भौतिक गुरु मुझे प्रदान करें। जब हम इस लायक बन जाएंगे, आपकी साधना प्रारंभ हो जाएगी, तो भगवान शिव की कृपा से आपको सदगुरु और सच्चा गुरु अवश्य प्राप्त होगा। आप उस 5 पत्ते को पीपल के उठा लीजिए, उसको गंगा जल से किसी पात्र में धुलिए और उसको पान कर लीजिए। उसी मंत्र का बैठकर भगवान शिव के सामने 1100, 1001 माला जितना आप जप सके आप जपिए। समझ लीजिए भगवान भोलेनाथ ने आपको शिष्य स्वीकार कर लिया, आपको गुरुता की दीक्षा दे दी। अब आप साधना कर्म में प्रवेश करके कुछ भी क्रिया कर सकते हैं। गुरु स्वतः से चल करके आएगा और आपको साधनात्मक ज्ञान, शिक्षा और दीक्षा प्रदान करके आपको योग्य बनाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुवे